जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं उसका एक गोल होता है, और अगर वो गोल पूरा ना हो तो ऐसा लगता है पूरी ट्रिप कंप्लीट ही नहीं हुई। ऐसा ही एक गोल सानिका और मेरा भी था, अपने लाइफ का पहला स्नोफॉल देखना। और इसी गोल के साथ हम दोनों निकल पड़े मनाली की तरफ। अब ये प्लान सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, रियल लाइफ में उतना ही डिफिकल्ट था। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अमृतसर में स्वागत है। सो हम पुणे से कल निकले 12 बजे निकले पुणे से। हमारा फ्लाइट था 2:55 का एंड अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए अमृतसर। हमने होटल में चेक इन किया एंड अभी फ्रेश होके हम बाहर आए, थोड़ा अमृतसर घूमेंगे और देखते हैं अमृतसर कैसा है। और अभी हमने जस्ट एक होटल में लंच किया जहाँ के कुलचे बहुत अच्छे थे। लाइक अमृतसर में आके हमने अमृतसरी ऑथेंटिक कुलचे खाए, वाओ, जो बहुत अच्छे थे। तो गाइस आपको ये देख के पता चला ही होगा हम कहाँ पे आए हैं। हम आ चुके हैं वाघा बॉर्डर को। अभी बहुत शोर है, हमारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा होगा। बट चलो चलते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ की फेमस परेड देखने वाले हैं, जो बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। अभी पता नहीं हमारा वॉइस कितना आएगा, इसके बाद आप शॉर्ट्स बस एंजॉय करो। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखना हमारे कब से बकेट लिस्ट में था, पर जितनी यहाँ पे शांति थी उतनी ही भसड़ आगे मचने वाली थी। अगला दिन हमारे लिए थोड़ा सा एडवेंचर होने वाला था और हमारे साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो रही है, तो अभी फ़्लाइट का सब कुछ हमने चेक इन वगैरह कर लिया है। ये फ़्लाइट है अलायंस एयर का। तो आपने अभी जो मेरी लास्ट क्लिप देखी, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई एंड बहुत झगड़ा हो गया। अब वो देखो, अभी देखो हम लोग स्ट्रेच करने को तैयार है। अभी हम जुगाड़ करके चल जाएंगे, बट दिस मैटर इज गोइंग टू गेट स्ट्रेच्ड। एंड फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमने कैब बुक कर लिया और अब हम मनाली को बाय रोड से जा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारा मनाली में फर्स्ट मॉर्निंग है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। बट आज जब सुबह उठे तो क्या व्यू है प्यारा, बहुत अच्छा व्यू है। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। मनाली में हमने स्टे किया था आशापुरी विलेज में, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और हम तो आपको मस्ट रिकमेंड करेंगे, अगर आप मनाली में आ रहे हो तो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर बुक करना। मनाली घूमने के लिए हमने पुणे से ही टैक्सी बुक कर ली थी और टैक्सी के अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसके बाद हम जा रहे थे मनाली का लोकल मार्केट और हडिम्बा टेम्पल एक्सप्लोर करने। तो गाइस अभी हम आए हडिम्बा टेम्पल को
हडिम्बा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है हडिम्बा देवी का। हडिम्बा देवी जो 5 पांडव है उनमें से एक, मतलब भीम की वाइफ है। सो ये उनका टेम्पल है। आपने भी लेना बेटा। देखा ना, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ खरगोश लेके खड़े हैं, बट ये एक ही था ऐसा, और बहुत ही क्यूट थी वो, और उसका नाम पूछा तो उसका नाम भी क्यूट ही था। अब मनाली आए और कैफे हॉपिंग एंड मॉल रोड ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगले दिन स्नोफॉल के 0 चांसेस थे, इसलिए वी डिसाइडेड टू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस नियर मनाली, कसोल एंड मणिकरण। तो अभी हम आए हैं मणिकरण के गुरुद्वारा में, और यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है। सब 0 टेम्परेचर्स के अंदर ये हॉट स्प्रिंग्स देख के ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने अंदर एक आग का गोला छुपा के रखा है। ये है मणिकरण का हॉट स्प्रिंग, और ये जो मटके दिख रहे हैं उसमें अभी खाना बन रहा है, वो बॉइलिंग वाटर है पूरा। इसके बाद हम गए कसोल। ये एक छोटा सा शहर है जो कि कुछ अलग चीज़ों के लिए फेमस है, बट हमें यहाँ पे ये ब्यूटीफुल कैफ़े मिला और यहाँ से ये व्यू था। कसोल में एक ब्यूटीफुल कैफे विजिट करके हम हमारे डे 2 को एंड करते हैं। और आज हम फाइनली स्नो देखने वाले थे, क्योंकि आज हमारे लिस्ट पे थे मनाली के कुछ फेमस स्नो पॉइंट्स। तो अभी हम जा रहे हैं सोलांग, और यहाँ पे जाने के लिए अभी हम स्नो ड्रेस रेंट पे ले रहे हैं। स्नो पॉइंट्स पे जाने के पहले आप ये क्लोथ्स 250 रुपीज़ में रेंट पे ले सकते हो, और ये लेकर हम निकल गए वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल, द माइटी अटल टनल। बीच में क्या रे एक कुछ 1.5 किलोमीटर जब तैयार हो गई थी ना, हाँ, इसके ऊपर भी कहते हैं कि लेक है। अच्छा। जब वो काम चल रहा था, वो उसकी हो रही थी, तो एकदम से ऊपर से पानी फ्लड है ना, बाप रे। तो वो जो भी लेबर वाले जितने भी थे, इंजीनियर वगैरह, कुछ 40 से लोग थे, तो सारे बह गए। वो बाप रे, एक भी नहीं बचा उसमें से। और दोबारा कुछ साल बाद फिर दोबारा काम शुरू। अब ये सुन के तो अंदाज़ा लग जाता है कि अटल टनल बनने में बहुत मुश्किलें और बहुत सैक्रिफाइसेस हुई है। और जैसे ही हम ये टनल क्रॉस करते हैं, जो व्यू थे, वाव। तो अभी जस्ट हमने अटल टनल क्रॉस किया है, और अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप एंटर होते हो लाहौल एंड स्पीति में, और हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है। वीडियो में शायद बहुत हल्का दिख रहा होगा। यस, एंड टेम्परेचर -10 टेम्परेचर। सो हमने अभी मैगी ऑर्डर किया है, लेट्स गो। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट करने के बाद हमारी मैगी आ चुकी है, एकदम ताज वाली मैगी, 100 रुपए की है। तो अभी मैगी खाने के बाद हम आए हैं यहाँ पे थोड़ा स्नो में फोटोज वगैरह खींचने के लिए। और हाँ, बहुत सही व्यू है। और ये जो रिवर है वो चंद्रताल लेक के यहाँ से आती है। चंद्रा रिवर बोलते हैं, चंद्रा रिवर बोलते हैं इसको। और ये आगे जाके जम्मू कश्मीर को ज्वाइन होती है। यस, वहाँ पे चंद्रा रिवर और भागा रिवर करके उनका संगम होता है, और फिर वो चंद्रभागा रिवर बन जाती है। यस, और कितना क्लियर पानी है, बहुत क्लियर पानी है, बहुत। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मौसम खराब होने के कारण यहाँ ज़्यादा देर रुकना अलाउड नहीं था, और इसीलिए हम निकल जाते हैं सोलांग वैली। विंटर्स में स्नो से कवर्ड रहने वाले सोलांग वैली में बिल्कुल भी स्नो नहीं था, और इसीलिए गंडोला राइड लेके हमें जाना पड़ा थोड़ा और ऊपर। तो उसका अभी हमने टिकट निकाला, जिसका 750 रुपीज़ पर पर्सन रिटर्न टिकट है। मतलब आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। सो फाइनली हम बैठ चुके हैं, और हम दोनों ही है इस पूरे इसमें। और क्या स्पीड है, स्पीड बढ़ गया। ओए
ओए स्पीड बढ़ गया भाई। अरे बाप रे। सो फाइनली जिसके लिए हम इस ट्रिप का प्लान कर रहे थे वो हुआ है। एंड अभी बहुत जोर से स्नोफॉल हो रहा है जो इतना ड्रीमी लग रहा है सामने। और यहाँ पे किसी ने तो क्यूट सा स्नोमैन बनाया है। और मनाली आ रहे हो ना तो ये रोप वे राइड डेफिनेटली करना बनता है। 750 शायद ज़्यादा लगे बट पूरा वर्थ इट है। मतलब ये तो स्नोफॉल हो रहा है बट अगर स्नोफॉल नहीं भी होता है ना इतना प्यारा व्यू मिलता है यहाँ से, ये यहाँ पे आके करना बनता ही है बस। अब जिस स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने हम दोनों यहाँ आए थे उससे ये बहुत लाइट था पर हम खुश थे और एक उम्मीद भी थी कि शायद अगले 2 दिनों में हमें हेवी स्नोफॉल भी मिल जाए। डे 4 को हम एक ऐसी जगह जाने वाले थे जहां मनाली का सबसे हेवी स्नोफॉल होता है, सेथन और हमटा पास। और यहाँ जाने के लिए हमें नॉर्मल कार नहीं 4x4 लगने वाली थी। एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। सो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सेथन विलेज। तो ये है हमारी गाड़ी और पूरा लगेज लोडेड है। लेट्स गो। सो फाइनली गाइज 45 मिनट्स के ड्राइव के बाद हम आ चुके हैं हमटा पास यहाँ पे। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है, बस मैं, ओंकार और जिन्होंने हमें लाया है वो ड्राइवर। पूरा ऑफबीट लोकेशन है और बहुत बहुत अच्छा लोकेशन है। मतलब मैं, ओंकार और पहाड़ छोड़ के कोई भी नहीं है यहाँ पे। सेथन एक एकदम ऑफबीट प्लेस है जहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती और इसीलिए यहाँ एक अलग सुकून मिलता है। स्नोफॉल तो हमें यहाँ पे भी नहीं मिला और अगली सुबह हम हमारे घर निकलने वाले थे। तो जो स्नो हमें सोलांग वैली में मिला उतने में हम खुश थे, पर अगली सुबह मनाली ने हमें एक सरप्राइज दिया। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा लास्ट डे मनाली में। अभी हम निकलने वाले थोड़ी देर में और अभी हम उठे और क्या सरप्राइज मिला देखो। ये नज़ारे देख के आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। सब कुछ इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा था हम किसी जन्नत में आ गए हैं। सात दिन तक स्नोफॉल की तलाश में थे। पहले तो लगा ये ट्रिप फेल हो जाएगी, पर फिर हमने शिकायत करना छोड़ दिया और उसी पल हमें वो मिला जिसका हमें इंतज़ार था। हमारी लाइफ भी तो एक ट्रिप जैसी है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम, पर पेशेंस बहुत कम।
पर जिस दिन सब्र करना सीख लोगे और कोशिश जारी रखोगे, जिंदगी धीरे धीरे वो सब देना शुरू कर देती है जो तुम चाहते हो। और अब हम निकल रहे तो मतलब क्लियर भी हो गया था, तो मतलब बस ऐसा लग रहा है कि हमें सेंड ऑफ देने के लिए ही स्नोफॉल होगा।